अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी की बारगाह में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरकान कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इश्क़ नबी में सरशार होकर हर साल की तरह इस साल भी इस बज़्म नूर का इनेकाद किया। अल्लाह ताला आप लोगों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, ज़िंदगी भर इसकी बरकत अता फरमाए, कब्र में भी इसका फैज़ान अता हो, हश्र में भी इसकी रहमत से कुछ हिस्से मिल जाएं। आपका इंतखाब, आपका चॉइस बहुत उम्दा है। हिंदुस्तान के दो मायानाज़ सनाखा को आपने इकट्ठे जमा किया है। जो अकेले ही एक जलसा में एक सनाखा काफ़ी होता है। हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब प्लस उस पर आपने रखा शहंशाह तरन्नुम जनाब नदीम रज़ा फैज़ी साहब को। यह आप लोगों की मोहब्बत है। और माशाअल्लाह अब तक जो मैं देख रहा हूँ, जितनी तकरीरें हुई, जितनी नात ख़ानी हुई, उस सब पे मैं अब तक देख रहा हूँ इल्ला जनाब हबीबुल्लाह साहब के सबसे दमदार आवाज़ का मालिक नकीब इजलास मंबा अखलास हमारे इसराफिल भाई, इनकी आवाज़ निज़ामत की तरह थोड़ी है, तो खिताबत की आवाज़ है। क्या दमदार आवाज़ है। आप तमामी हजरात को माला माल फरमा रहे हैं। अल्लाह हम सबों की आवाज़ की बेहिफाजत फरमाए। बहुत पुराना शेर है, अभी मुझे याद आ गया, चूँकि जनाब अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब नया कलाम पढ़ रहे थे, नए काफ़िए के साथ, नए रदीफ़ के साथ, और फिर उसके बाद मौका महल जैसा उन्होंने चाहा, आपकी खिदमत किया है। बड़ा पुराना एक शेर मुझे याद आया। उन्हें पहचान कर सिद्दीक़ अकबर ने न पहचाना, मुसलमानों उमर उस्मानो हैदर ने न पहचाना। उन्हें पहचान कर खुद उनकी दुख्तर ने न पहचाना, उन्हें पहचान कर शब्बीर व शब्बर ने न पहचाना। खुदा जो हो हकीकत में मोहम्मद को वो पहचाने। मोहम्मद कौन है, क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मिसरे पे मैं चाहता तो आपसे मैं दाद ले लेता, लेकिन मैंने कहा आपको खुजली हो रही है गफलत की, तो आप खुजलाते रहिए, हमें दाद की जरूरत नहीं है। मैं तो शेर अपना पढ़ लिया, हमें तो सवाब मिल गया है। हजरात चूंकि इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट हैव टाइम, मैं 2 घंटे की तकरीर 55 मिनट में करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। अब ये नहीं कहेगा टाइम पास भी तकरीर होती है, नहीं समझे। हाँ, टाइम पास भी, हर चीज में मद लगा दिया, 3-3 अलिफ के बराबर टान दिया, तो टाइम तो ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। इसलिए मैं फौरन और बिल्कुल फुल स्पीड में मैं शुरू हो रहा हूँ, ताकि आप लोग नहीं कहेगा कि टाइम पास कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला का बेपना एहसान है। एक हदीस पाक का टुकड़ा मुझे याद आया है, मैं उसे पेश कर दे रहा हूँ। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरति औ युहव्विदानही औ युनस्सिरानही औ युमज्जिसानही। हजरात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया है, लेकिन इंसान जो भी है, धर्म जो भी है, मजहब जो भी है, अकीदा जो भी है, रंग जो भी है, कबीला जो भी है, नस्ल जो भी है, लेकिन सबका बाप एक है, आदम अलैहिस्सलाम। अमेरिका वालों का बाप वही है, कनाडा वालों का बाप वही है, ब्राह्मण हो तो उसका बाप वही है, जहाँ राजपूत हो तो उसका बाप वही है, ईसाई हो, नसरानी हो, मजूसी हो, सबका बाप वही एक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का
पहला इंसान, और जितने इंसान बने हैं लेडीज हो या जेंट्स, सब उन्हीं की नस्ल से हैं। अब अंदाजा लगाइए, आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान, आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का खलीफा है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम अशिया के नाम भी सिखा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इनाम व इकराम से नवाजा, लेकिन उनकी नस्लों में यहूदी भी है, नसरानी भी है, मजूसी भी है। अब आप गौर कीजिए, लोग कहेंगे उनका बेटा यहूदी कैसे हो गया, नबी का बेटा मजूसी कैसे हो गया, नबी का बेटा कुफार कैसे हो गए, नबी के बेटे मुशरिकीन कैसे हो गए। नबी हैं तो उनका बेटा अच्छा से अच्छा होना चाहिए। तो याद रखिए, मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला किसी को यहूदी बना के पैदा नहीं फरमाता है, नसरानी बना के पैदा नहीं फरमाता है, काफिर बना के पैदा नहीं फरमाता है, मुशरिक बना के पैदा नहीं फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला सबको फितरत इस्लाम पर पैदा करता है। यहूदी कौन बनाया, उसके बाप ने बनाया। नसरानी कौन बनाया, उसके बाप ने बनाया। मुशरिक किसने बनाया, उसके माहौल ने बनाया, उसके खानदान वालों ने बनाया है। काफिर किसने बनाया, उसके बाप ने बनाया है। अब यह बात समझ में आ गई है। अब समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा हिंदू के घर में भी पैदा हो, मुशरिक के घर में भी पैदा हो, और उस बच्चे को मुशरिकाना माहौल न मिले, उस बच्चे को काफिराना हवा न मिले, उस बच्चे को यहूदी नसरानी का कल्चर न मिले, उस बच्चे को इतना छोड़ दिया जाए, अपने आप पे छोड़ दिया जाए, ऑटोमेटिक वो बच्चा इस्लाम का मानने वाला होगा, इस्लाम का चाहने वाला होगा। उसके माँ बाप बनाते हैं यहूदी या नसरानी। अब ये बात समझ में आ गई है, अपनी किस्मत पे नाज करो, गरीब हो तो भी नाज करो, यतीम हो तो भी नाज करो, फूस के मकान में रहते हो तो भी नाज करो, गुर्बत की दबी चादर में लिपटे हो तो भी नाज करो, कसम पुरसी के आलम में जिंदगी गुजर रही है तो भी नाज करो। अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, यहूदी के घर में पैदा न किया, नसारी के घर में पैदा न किया, मुशरिक के घर में पैदा न किया, काफिर के घर में पैदा न किया। लालटब के अगर हो गए होते हमारा क्या होता। मौला तेरा बड़ा एहसान है, तूने हमें अगर पैदा किया है मुसलमान के घर में पैदा किया, ईमान वालों के घर में पैदा किया है। एहसान है तेरा, मेरा बाप भी मुसलमान, मेरा बाप भी मुसलमान, उसका बेटा भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अब ये सोचने की बात है, हम मुसलमान हैं। अब एक बात और बता दूं, जितने अंबिया तशरीफ लाए सबका मिशन एक था। हजरत आदम आए, इस्लाम का पैगाम लेके आए, दीन इस्लाम लेके आए। हजरत शीस आए, यही इस्लाम लेके आए। तमाम पैगंबर इस्लाम को लेके आए, इस्लाम का पैगाम लेके आए। लेकिन हर नबी की शरीयत अलग अलग थी, हर नबी का तरीका अलग अलग था, लेकिन मिशन एक था, तहरीक एक थी। तमामी लोग, तमाम असहाब, तमाम अंबियाए किराम का मिशन एक है। सब इस्लाम की दावत दे रहे हैं, सब वहदानियत का प्रचार कर रहे हैं। तमाम लोगों को यही कह रहे हैं, ऐ लोगों, ये पेड़ की पूजा न करो, आज चांद तारों की परस्तिश न करो, आग की पूजा न करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी तुम इबादत करो सिवाय अल्लाह के, कोई इबादत के लायक नहीं है। सजदा करो अल्लाह को, सना बयान करो अल्लाह की, हम्द बयान करो अल्लाह के लिए, बाकी कोई हम्द के लायक नहीं है, उसके लिए सना भी नहीं है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। हजरात, अब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को बनाया है। अब नबी के बारे में जरा मैं बता दूं, तमाम अंबिया मुरसलीन को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, लेकिन पैदा क्यों फरमाया है मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मैं आपसे कोई कांटेक्ट भी नहीं रखूंगा। दामन फैला लीजिए, अल्लाह की रहमत मिल जाएगी, समेट के बैठे रहिएगा, खाली आए थे खाली चले जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों को भेजा, या के बाद धीरे भेजा, एक एक साथ नहीं भेजा, कभी एक भेजा, कभी कभी ऐसा हुआ है रूए जमीन पर एक साथ दो नबियों को भेजा है, वरना एक नबी आए वो पर्दा कर गए, फिर दूसरे नबी की आमद हुई, फिर वो चले गए, और सभी नबी का मिशन एक था, लोगों को बताइए हक क्या है, बातिल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है, अल्लाह की वहदानियत क्या है, अल्लाह की मार्फत क्या है, हक क्या है, इंसाफ क्या है, ये सारी चीजें बताने
के लिए अंबिया मुरसलीन का आना हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बताया, शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बताया, सारे अंबिया आते रहे और पर्दा फरमाते रहे, आते रहे पर्दा फरमाते रहे, लोगों को बताते रहे, लोगों को समझाते रहे। लेकिन याद रखिएगा, जिन लोगों ने नबी को माना और नबी की माना वो कामयाब हो गए, वो दोनों जहान में कामयाब हो गए। जिसने नबी को माना, नबी की माना, नबी की बातों को माना, नबी को नबी माना, वो कामयाब हो गए। और जो नबी को ना माना, नबी की बातों को ना माना, वो बर्बाद है, बर्बाद है, बर्बाद रहेंगे। याद रखिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दिया, क्या सबने उनकी बातों को माना? नहीं माना। लेकिन जिस पे फजल हो गया है, तो फिरौन की बीवी आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को माना, उनकी बातों को माना, तो शौहर जहन्नम में जाएगा और बीवी जन्नत में चली जाएगी। मतलब ये नबी को माना वो कामयाब, नबी की माना वो कामयाब। अगर ये बात समझ में आ गई है तो समझ लीजिए, नबी को भी माने, नबी की बात भी माने, तब वो कामयाब होगा। सिर्फ नबी को माने, नबी की बातों को न माने तो ईमान कच्चा हो सकता है, मुकम्मल नहीं हो सकता है, पुख्तगी नहीं हो सकती है। अब आप सर्च करना चाहता हूँ, सिर्फ नबी को मानना ये कमाल नहीं है, नबी की बातों को मानना ये कमाल ईमान है, ये कमाल ईमान है। वही आदमी यहाँ भी कामयाब होता है, वहाँ भी कामयाब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। अब सुनिए, जितने नबी आए, देखिए मैं नारा लगाने का भी टाइम नहीं दे रहा हूँ, जितने नबी आए, अब जरा नबी के बारे में सुन लीजिए। लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है, लोग कहते हैं ना भाई, उसको कहिए कि क्या होता है। आज तेरी उम्र क्या है? बोले 60 साल। तेरी उम्र क्या है? 55 साल। बेटा 55 साल में आज तक नहीं समझे, आज तुमको समझा दें। तुम समझने के लिए थोड़े सवाल कर रहे हो, तुम तो मुझे उकसाने के लिए या टाइम पास कर रहे हो। मैं जहां से भी सुना दूंगा कुरान हदीस से, लेकिन जब तक अल्लाह हिदायत नहीं देगा तुम नहीं मानोगे। मैं पागलो लो, तुम क्या बताओगे? वो काफिर होकर के ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में आज भी इस साल 2025 में तमाम बदअकीदे भी छिलमिला उठे, तिलमिला उठे। ये क्या हुआ? पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम हो गया। आज से पहले जितने जश्न मौलूद का एहतमाम हुआ वो सब एक तरफ, और 2025 में जो एहतमाम हुआ है वो एक तरफ। चाहे अरब की दुनिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, यहाँ तक के कमाल हो गया। कानपुर में बदअकीदों ने भी जुलूस निकाल लिया। एक दिन आएगा, पूरी दुनिया को मानना है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए नबी बना के भेजा। अब नबी के बारे में जरा सुन लीजिए। जब नबी अल्लाह ताला ने जब नबी को भेजा तो नबी की शान क्या होती है, नबी का रुतबा क्या होता है, नबी का हुस्न क्या होता है, नबी का जमाल क्या होता है, जरा उसको गौर से सुन लीजिएगा। जब नबी आए अपनी कौम की तरफ तो उनकी उम्मत में 1 करोड़ रहे, चाहे 40 करोड़ रहे, जितनी आबादी रहेगी उनकी उम्मत में नबी से ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं हो सकता, नबी से ज्यादा उनकी उम्मत में कोई जमाल वाला नहीं हो सकता, नबी से ज्यादा उनकी उम्मत में कोई ताकत वाला नहीं हो सकता, नबी से ज्यादा उनकी उम्मत में कोई शान वाला नहीं हो सकता। इसलिए अगर उम्मती शान में बढ़ जाए ये हो ही नहीं सकता है। तमाम उम्मत में सबसे आला होगा वो नबी होगा, सबसे ज्यादा ताकतवर वो नबी होगा। हर एंगल से बाकमाल नबी होते हैं, हर जाविये से बाकमाल नबी होते हैं। ये अकीदे की बातें मुलाहिजा फरमा लीजिए हजरात। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को लाजवाब बनाया, हर नबी को बेनजीर बनाया, किसी नबी की मिसाल नहीं मिलती है। अगर ये बात समझ में आ गई, अब आप फख्र से कहिएगा हजरत आदम भी लाजवाब है, हजरत नूह भी लाजवाब है, हजरत शीश भी लाजवाब है, हजरत यहया भी लाजवाब है, हजरत जकरिया भी लाजवाब है, अज आदम ताईसा सारे अंबिया लाजवाब है, सारे अंबिया और रसूल लाजवाब है। सुभान अल्लाह। और एक बात और उसमें प्लस कर दीजिए, सारे अंबिया जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे, ये अकीदा रखिएगा।
हर नबी के बारे में, सिर्फ अपने नबी नहीं, सारे नबी के बारे में जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। सारे नबी लाजवाब थे, लाजवाब है, लाजवाब रहेंगे। अब अंदाजा लगाइए कि जब अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को लाजवाब बनाया है, अपने महबूब को कैसा बनाया है, अपने महबूब को कैसा बनाया है, काबे के बद्रुद्दोजा को कैसा बनाया है, तैबा के शम्सुद्दोहा को कैसा बनाया है, उम्मत के गमगुसार को कैसा बनाया है, वजह तख्लीक कायनात को कैसा बनाया है, बाइस तख्लीक कायनात को कैसा बनाया है। हजरात, तो पूरी दुनिया इसका जवाब ढूंढती रह गई, लेकिन प्यास न बुझी। बरेली चले जाओ, अपने आला हज़रत से पूछो तो आला हज़रत फरमाएंगे ये सच है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे भाला वो आला, हमारा नबी। अल्लाह देखिए, गालिबन 25 मिनट होने को है, अभी मैंने आपको दावत नहीं दिया है, बिल्कुल आराम फरमाइए, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बोलता ही चला जाऊंगा। सारे अंबिया को अल्लाह ने क्यों भेजा? लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को राह रास्त बताने के लिए, लोगों को सिराते मुस्तकीम का इंट्रोडक्शन कराने के लिए, पता बताने के लिए, खुदा की मार्फत देने के लिए तमाम नबियों की आमद हुई। हजरात, एक दिन ऐसा आया कि सारे अंबियाए किराम आए और पर्दा फरमा गए। अब किसी नबी की आमद होने वाली नहीं, एक नबी बाकी है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबियों का सिलसिला जारी रहा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र अभी बनी नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम अभी पर्दा फरमाए नहीं है, अभी अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया है, फिर वो जमीन पे आएंगे, फिर उनका मज़ार बनेगा। हजरात, लेकिन अल्लाह ताला ने जब उनको आसमान पे उठा लिया, उनकी विलादत के बाद तो जानते हैं अब नबी का आना बंद हो गया। 100 साल गुजर गए, लेकिन किसी नबी का आना न हुआ। 200 साल गुजर गए, किसी नबी का आना न हुआ। 300 साल हो गए, किसी नबी का आना न हुआ। 400 साल तक किसी नबी का आना न हुआ। 500 साल का अरसा बीत गया, लेकिन किसी रसूल का आना न हुआ, किसी रसूल, किसी नबी की आमद न हुई। अब यहाँ पे जरा सा रुक के पैगाम रह गया है, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। हजरात, तकरीर करते करते मैं नॉन स्टॉप इसलिए बोल रहा हूँ कि अब लोगों को कहने से कुछ फायदा नहीं। अफसोस होता है, लगता है या तो तकरीर करना ही छोड़ दो, बेहतर होगा। क्यों? वजह यह है, अफसोस होता है जब कोई मुसलमान नबी की जाती नाम को सुनता है दुरूद नहीं पढ़ता है, नबी का जाती नाम लेता है दुरूद नहीं पढ़ता है। मजमे का हाल ये हो गया, अब अक्सर जलसों का हाल हो गया है कि जब कोई खतीब, कोई शायर आता है, जब उसे सलाम करता है तो लगता बोझ बन गया है, सब मिलके जवाब तक नहीं देते हैं। अगर उसे दुरूद पढ़ने की दावत दी जाती है, सब लोग दुरूद नहीं पढ़ते हैं। अगर अजान हो रही है, नबी का नाम आ गया, लेकिन उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तक अजान हो रही है, बात कर रहा है, अजान हो रही है, आ रहा है, जा रहा है, जबकि हुक्म क्या है? अजान हो, काम बंद कर दो, हरकतों सकनात बंद कर दो, अजान को गौर से सुनो, उसका जवाब देते रहो, इनाम वो मिलेगा कि तुम शुमार न कर सकोगे। लेकिन हाय रे मुसलमान, अजान का एहतराम नहीं है। अगर उसे नबी के देख लिए जाती नाम एक है, सिफाती नाम बेशुमार है। अल्लाह का जाती नाम एक है, लेकिन सिफाती नाम बेशुमार है। सिफाती नाम पे कोई बहस नहीं है, लेकिन जब नबी का जाती नाम मोहम्मद है, अगर ये नाम आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बोलने वाले को भी दुरूद पढ़ना जरूरी है, सुनने वाले को भी दुरूद पढ़ना जरूरी है। अगर सुन के आपने नहीं पढ़ा तो सोचते हैं मेरा क्या हुआ? याद रखना, नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र हो, वो मुझ पे दुरूद न भेजे। तो कितने बड़े बखील हैं। और मोहब्बत रसूल में नबी का दीवाना दुरूद न पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? हजरात, अफसोस होता है जब मुसलमान नबी का नाम सुन के दुरूद न पढ़े, जब उसे सलाम करे सही से जवाब न दे। यही वो कौम है, अजान होती है लेकिन मस्जिद नहीं जाते, रमजान का महीना आता है फैजान हासिल नहीं करते, उलमा को देख करके न करंट लगता है, न नमाज से मोहब्बत, न कुरान से मोहब्बत, न रमजान से मोहब्बत, न अजान से मोहब्बत, न मदरसा से मोहब्बत, न खानकाहों से मोहब्बत, न मस्जिद से मोहब्बत है। किससे मोहब्बत है? अपने नफ्स से मोहब्बत है। जो नफ्स कहता है उसे कबूल करते हैं। याद रखिएगा, नफ्स के गुलाम बनिएगा तो बदनाम हो जाइएगा, नफ्स को अपना गुलाम बनाइएगा तो जन्नत का इनाम मिल जाएगा।
हज़रात आइए, बातें आ गई थी, मैंने आपको सुना दिया है। अक्सर जलसों में देखा गया कोई शायर आता अस्सलाम वालेकुम तो एक दो आदमी जवाब देगा, बाकी लगे इंतकाल हो गया है, जवाब दे ही नहीं रहा है ना भाई। दुरूद शरीफ पढ़िए तो लगे इसके ऊपर करंट डाल दिया है। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे भाइयों याद रखिएगा, सारा नशा उतरेगा, हर जिन्स उतर जाएगा, घमंड टूट जाएगा, फुटानी खत्म हो जाएगी, सबका गुरूर उतरेगा, मौलाना का जुब्बा उतरेगा या अमामा भी उतरेगा, सब एक ठिकाने पे आ जाएंगे। कब? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है। बाहर के लोग सुनते होंगे तो कहते होंगे निसार अहमद आज पहली बार कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा है या अकेले तकरीर कर रहा, कोई नहीं है, उसको क्या मालूम आज हमारा खामोश मजमा खामोश होके सुन रहा है, लेकिन कोई सोया नहीं है। सही बोल रहा है कि ना भाई? सोया है कोई? नहीं छोड़ दीजिए हजरत, सोया है कोई? इरादा है तो भाई तकिया ला के दीजिए, बिल्कुल तकिया ला के दीजिए। अगर सोए नहीं है तो सुभान अल्लाह आराम फरमा लीजिए। अभी आयत करीमा का तर्जमा सुनिए, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी आपको हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रूह निकलने के बाद समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या छोड़ा, हमने क्या भेजा। इससे बेहतर है कि रूह निकलने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत समझिए, बीमारी आने से पहले सेहत को गनीमत समझिए, जिल्लत। और यही नहीं बल्कि अक्लमंद आदमी वो होता है अगर घर की छत टपकती है बरसात के आने से पहले ठीक करवा लेता है। अगर देखता गर्मी आने वाली है चाहे हैंड्स फैन हो चाहे सीलिंग फैन हो उसका इंतजाम कर लेता है। अक्लमंद इंसान वो होता है जो बेटी के जवान होने से पहले उसके शादी का इंतजाम कर लेता है। अक्लमंद मुसाफिर वो होता है सफर करने से पहले टिकट कंफर्म कर लेता है, वरना क्या बाद में होता है टॉयलेट के पास जाके बैठता है, धक्के खाते रहता है वगैरह वगैरह। अक्लमंद मुसलमान वो होता है जो मरने से पहले कब्र का इंतजाम कर लेता है, मरने से पहले हश्र का इंतजाम कर लेता है। याद रखिएगा आला हजरत ने तो किसी और से कहा था, एक इस रात को मैं कह रहा हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। सुनिए अल्लाह तबारक ताला ने सारे नबियों को कायनात में भेजा, सभी नबी आए और चले गए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 500 साल के अरसा गुजर गया, किसी रसूल का आना न हुआ। 600 साल तक किसी रसूल का आना न हुआ। हजरात जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? बस गौर से सुन लीजिएगा। जब किसी कौम का कोई रहबर न हो तो कौम का हाल क्या होता है। जब किसी मस्जिद में कोई इमाम न हो उस मस्जिद का हाल क्या होता है। जब किसी मदरसे में कोई सदरुल मुदर्रिसीन न हो उस मदरसे का हाल क्या होता है। जब किसी तंजीम में अगर कोई एक गुरु न हो, एक जिम्मेदार न हो, उस तंजीम का हाल क्या होता है। हमारे नूर भाई बेकरी चलाते हैं, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए। हजरात बेकरी चलाते हैं, काम कोई और करता है, लेकिन जिम्मेदारी का ख्याल न रहे, देख रेख न रखे तो फिर क्या होगा। हजरात 600 साल तक किसी रसूल का आना न हुआ। अब गौर कीजिए अब कौम का हाल क्या हुआ होगा, लोगों का हाल क्या हुआ होगा। न कोई रहबर है, न कोई रहनुमा है, न कोई गाइडलाइन करने वाला है, न कोई किसी को बताने वाला है। चूंकि कोई है नहीं, कोई अच्छा बताने वाला नहीं, न कोई रसूल है न कोई नबी। हजरात इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह। अब सुन लीजिए हजरात क्या हुआ। पूरी दुनिया के लोग आलम यह हुआ शैतान की पैरवी करने लगे, नफ्स के गुलाम हो गए, जहालत आम हो गई, दरिंदगी आ गई, जानवरों की उसके अंदर फितरत पैदा हो गई। जानवरों के तरीके से लोग खाने लगे पीने लगे, जानवरों के तरीके से लोग जीने लगे। इंसान रह गया, इंसानियत खत्म हो गई, आदमी रह गया, आदमियत खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई उसे राह बतलाने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, न रहबर है न पेशवा
पेशवा है। हजरात यहाँ तक जाने के बाद अब यहाँ पे रुक जाइए, आप लोग बिल्कुल चुप रहिएगा, कसम है आपको। शायर इस्लाम जनाब नदीम रजा साहब आ रहे हैं। भाई आइए, हम लोग भाई भाई हैं, आप आ रहे, मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नहीं नहीं हम बोल रहे हैं, आप लोग चुप रहिए, मैं सारा काम करूंगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मुझे सवाब मिल गया, आप लोग आराम से बैठे रहिए, बिल्कुल आराम से पढ़े रहिए। आज तो आप लोग याद कीजिएगा, आराम फरमाइए, आराम फरमाइए। आप लोग सोचते हैं शायर मुकर्रिर अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे वो लोग तकरीर नहीं कर सकेगा, यू आर रॉन्ग। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, किसी नबी का आना न हुआ, लोगों का हाल इतना खराब हो गया, जीने का लोग सलीका भूल गए, जानवर से भी बदतर जिंदगी हो गई, पूरी दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया, पूरी दुनिया में जुल्म ही जुल्म नजर आने लगा। इंडिया हो या कोई भी मुल्क कंट्री हो, हर जगह का निजाम बर्बाद हो गया। सबसे ज्यादा जो बर्बादी थी वो अरब में थी। वहां की जिहालत का सुनिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। एक छोटी छोटी सी बातों पे जब आपस में दो कबीलों में लड़ाई हो, एक महीना लड़ाई नहीं हो, नस्लन बादा नस्ल लोग लड़ते थे, छोटी छोटी सी बातों पे नाक की लड़ाई लड़ते थे, अपने अनाज की लड़ाई में नस्लों को फना करते थे। ऐसी जाहिलियत अरब में थी। अरब के लोगों की जाहिलियत का यह आलम था, जुआ खेलने को फख्र समझते थे, शराब पीने को इज्जत समझते थे, जुल्म करने को अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझते थे, लोग उसे इज्जत भी देते थे। आलम यह था, जुआ खेलते खेलते जब पैसा खत्म हो जाता, दिरहम और दीनार खत्म हो जाता, घर को गिरवी पे लगा देते, घर खत्म हो जाता, बीवी को लगा देते। औरत की ऐसी ऐसी बेइज्जती और रुसवाई हो रही थी, अरब के लोग औरत को कुछ समझते ही नहीं थे, जूते से भी बदतर समझते थे, जुआ में हारते थे औरतों को। अगर उसका शौहर मर जाता था, उसे तारीख को तंग मकान में रख देते थे औरत को। अगर कोई शौहर मरता तो लोग कहते तेरी वजह से मरा है, तू मनहूस है। औरत का हाल यह था, जुल्म ही जुल्म है। अगर कोई औरत उम्मीद से होती तो 9 महीने तक उसके शब रोज कैसे गुजरते वो औरत जानती है। तो अजब कश्म होती, अगर बेटा पैदा होगा लोग मुबारकबाद पेश करेंगे, अगर बेटी पैदा होगी लोग मुझे ताना देंगे, मेरा शौहर मुझे डांट फिटकार करेगा, मनहूस कहेगा, ये तू कैसी है, तूने बेटी को जन्म दिया है, बेटी का हाल जो होगा होगा, मेरा भी हाल ठीक न होगा। एक औरत को ताना दिया जाता था, तू कैसी है जो बेटी पैदा की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हज़रात अरब की ऐसी जाहिलियत, बताओ एक औरत के अंदर पावर नहीं है वो बेटा पैदा करे, वो बेटी पैदा करे। औरत क्या है, वो एक जरिया है, बेटा देता है तो मेरा अल्लाह, बेटी देता है तो मेरा अल्लाह। और अल्लाह की शान है, जिसे चाहे बेटा दे दे, जिसे चाहे बेटी दे दे, जिसे चाहे दोनों दे दे, जिसे चाहे बाज बना दे। लेकिन अरब के लोग औरत को जिम्मेदार कहते थे। हजरात उस आलम में औरत का हाल क्या होता था आप तसव्वुर करें। यहाँ तक कि अगर बेटी पैदा हो गई, उस औरत के साथ जो सलूक होता था, उस लड़की के साथ क्या होता था आपने सुना होगा। जिंदा मैं तो कहता हूँ हबीबुल्लाह भाई, 2 जालिम को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। 2 जालिम ऐसा है, एक नबी के आने से पहला वाला जालिम और एक नबी के आने के बाद जालिम। कौन है? नबी से आने से पहले जो जालिम जुल्म किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। वो अरब का वो बाप जो अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था, इससे बड़ा जालिम और कौन बाप होगा, कौन इंसान होगा। अपने जिगर के टुकड़े को अपने नजरों के सामने सजा के लाए और मिट्टी के हवाले कर दे, ये जुल्म नहीं तो और क्या है, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। और दूसरा जालिम वो है नबी के आने के बाद जो करबला में 6 माह के बच्चे पे जुल्म किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो सुन लो, जालिमों को कह दो अगर तेरा जुल्म लाजवाब है तो हुसैन के घर वालों का सब्र लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत टाइम की मैं कदर कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरत जुल्म आसमान से बातें कर रहा था, हर तरफ जुल्म ही जुल्म है, हर तरफ जबर ही जबर है। अरब का हाल सबसे अबतर है, अरब का हाल सबसे बदतर है। अरब का हाल पूछिए मत। ऐसे आलम में हजरत जिंदियां लड़कियां जिंदा दरगोर की जा रही थी, बेवाओं की तस्लील हो रही थी, बच्चा और यतीमों का तो हाल पूछिए मत। उसे कुछ न समझा जाता था। ये नबी पैदा नहीं हुए हैं, 600 साल का अरसा बीता है, कोई रसूल नहीं आया, लोगों का हाल कितना खराब हो गया। जुल्म ही जुल्म हर चार जानिब है। ऐसे आलम में आपको मालूम होना चाहिए, अरब की जाहिलियत सुनिएगा, अगर कोई औरत
एमसी की हालत में होती, उसका खाना, उसका घर अलग कर दिया जाता, उसका बिस्तर अलग कर दिया जाता, उसका खाना अलग कर दिया जाता, उसका बर्तन अलग कर दिया जाता। ऐसे जाहिल लोग थे, लेकिन कसम खुदा की मेरे नबी जब आ गए, औरतों को इज्जत मिल गई, बेवा को मकाम मिल गया, यतीमों को सहारा मिल गया। और नबी की शान ये है, ऐसा लग रहा था पूरी कायनात मिलके मेरे नबी का इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम हर तरफ जुल्म ही जुल्म, हर तरफ तारीकी ही तारीख। ऐसे आलम में हजरात जिंदा दफन होने वाली बच्चियों की सिसकियां इकट्ठी हो गई, बेवाओं के दिलों की आवाज इकट्ठी हो गई, यतीमों के दिल की आवाज सारी इकट्ठी हो गई। और आने के बाद अर्ज करती है, ऐ पैदा करने वाले, अगर तूने पैदा किया है, मेरा कसूर क्या है? जुल्म की चक्की में कब तक मैं पिसती रहूंगी? कोई ऐसा इंतजाम कर दे, किसी ऐसे को पैदा कर दे जो यतीमों का सहारा हो जाए, जो बेवाओं को इज्जत देने वाला हो जाए, लड़कियों को इज्जत देने वाला हो जाए, कायनात का सहारा बन जाए। हजरात वो दिन आ गया, यतीमों के दिल की आवाज, बच्चियों की सिसकियां, बेवाओं के दिलों की आवाज इकट्ठी हो गई और खालिक कायनात की बारगाह में मकबूल हो गई। फिर खुदा की रहमत को जोश आया, महीना रबीउल अव्वल का आ गया, दिन सोमवार का आ गया, तारीख रबीउल 12 आ गई और आमना के आंगन में अल्लाह का महबूब आ गया। अब मेरे सरकार आ गए 600 साल के बाद, अब नबी आ गए हैं। अब क्या क्या हुआ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आ गए, बहार आ गई, सरकार आ गए, रहमत आ गई, सरकार आ गए, बरकत आ गई, सरकार आ गए, सुरूर आ गया, सरकार आ गए, खुशबू आ गई, सरकार आ गए, अमन शांति आ गई, सरकार आ गए, जीने का सलीका मालूम हो गया, सरकार आ गए, मंजिल का पता मिल गया, सरकार आ गए, खुदा की मार्फत मिल गई, सरकार आ गए, शरीयत भी मिल गई, तरीकत भी मिल गई, हकीकत भी मिल गई, मार्फत भी मिल गई, सरकार आ गए, कुरान मिल गया, सरकार आ गए, अल्लाह का इरफान मिल गया, सरकार आ गए, हमें ईमान मिल गया, सरकार आ गए, हमें ईमान मिल गया। अल्लाह अल्लाह। अब सरकार जो आए हैं, बहार कैसी आई है उसको जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गालिबन 40 मिनट होने को है, मैंने आपको दावत दिया, एक बार भी जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा है बिल्कुल नहीं, सिंकारा पी के आइए अब जलसा में, सिंकारा की शीशी हमदर्द की, ठीक है। एक आदमी है, मैं मजबूर हूँ तकरीर को रोकने के लिए, वरना आपको आपके हाल पे रखता, मैं शुरू हो जाता। देखिए मुझे सब गवारा है, लेकिन मेरे सामने कोई सो जाए मुझे गवारा नहीं। बम बारूद चले कबूल है, मारपीट हो जाए, लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा। एक भी आदमी सोए नहीं, अगर सोना है कब्रिस्तान चले जाइए, कयामत तक कोई उठाने नहीं जाएगा। खबरदार, एक भी आदमी सोएगा नहीं, वरना तकरीर बंद, तकरीर बंद। तो क्या होगा? नहीं, तकरीर में बंद करूंगा, लेकिन सोने नहीं दूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता, आला हज़रत का हो नहीं सकता। अब कोई यहाँ पे सो नहीं सकता। सरकार आ गए, बहार आ गई। कैसी कैसी बहार आई है पूरी कायनात में, जो बहारें हैं, जो बहारें थी और कयामत तक रहेंगी, उसे बहार अव्वल का सदका है, उसी बहार अव्वल का सदका है। सुभान अल्लाह। हरगिज़ ना वो जमीनों के तबकात बनाता, ना हो कलम मर्जो समावात बनाता, न दिन ही बनाता, न कभी रात बनाता, सर्दी न वो गर्मी न वो बरसात बनाता। राना ये दुनिया की जो सौगात मिली है, सदक़े में मोहम्मद के ये खैरात मिली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होते न कहीं बरगो समर शोला ओ शबनम, कौसर का तसव्वुर न कहीं चश्मे ज़मज़म, जाहिद न गुनहगार न जन्नत न जहन्नम, जिन्नात न हवान न होते बनी आदम। ये मंजिल आफाक में जितने भी जने हैं, सब अहमद मुख्तार के सदक़े में बने। मेरे नबी आए,
गई है। अब कायनात में जो बहार आई है, पहली बहार जरा मुलाहिजा फरमाइए। जब कोई औरत उम्मीद से होती तो 9 महीने उसकी हालत अजीब होती कि बेटी पैदा होगी तो लोग ताने देंगे, इसी आलम में उसके वक्त औकात गुजर जाते। लेकिन जब बेटी पैदा होती तो उसके घर में माहौल जो है बिल्कुल मातम कदा उसके घर का माहौल हो जाता। सबका चेहरे की हवाइयां चेहरे पे उड़ जाती, खुशी खत्म हो जाती। ऐसे आलम में हजरात ये अरब का माहौल था। लेकिन जिस दिन मेरे सरकार आए, पहली बहार जो आई है उस बहार का क्या कहना। जिस दिन मेरे नबी की विलादत हुई उस दिन अरब में पूरे तराफ अकनाफ में जितनी औरतों को बच्चा पैदा हुआ है सबको अल्लाह ने बेटा ही अता फरमा दिया। बेटी इसलिए ना हुई कि बेटी होगी तो रोएगा, बेटी होगी तो ये रंजीदा होगा, बेटी होगी तो अफसुर्दा होगा। महबूब आप गए हैं तो सिर्फ आपके घर में खुशी नहीं होगी, आपके सदक़े में कायनात को खुशियां मिल जाएगी। ये पहली बहार है मेरे सरकार के आने के बाद। सरकार आ गए, बहार आ गई। अब कई बहार हैं लेकिन एक बहार 2 बहारें मैं दिखला दूंगा और उसके बाद मैं बिहार तो नहीं जाऊंगा, मैं बंगाल चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 बहारें मैं बता दे रहा हूँ। वो चूंकि हमारे नदीम भाई हो चल हाज हबीबुल्लाह फैजी साहब और भी किस्मत वाले होंगे, मैं चूंकि जानता नहीं इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। एक बुजुर्ग थे वो हज नहीं किए थे, मैंने कह दिया था मोहब्बत में कह दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं है, आप मालूमात करके कहा कीजिए किसी के बारे में। बहुत अच्छा लगा, उस दिन से मुझे सबक याद हो गया है। जो नहीं है हाजी साहब मैं उसे कैसे कहूँगा, इसलिए मुतलक कह देता हूँ। जो लोग ऐसे हैं जो मदीना शरीफ गए होंगे उनको मालूम होगा, जो लोग गए हैं जिनके बारे में मैं कन्फर्म हूँ मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हजरात जो भी उम्रा करने जाता है या हज करने जाता है, तवाफ़े काबा तो शर्त है भाई, तवाफ़े काबा। और इंडिया का हाजी जाता है हज तमत्तु की नीयत से जाता है, एहराम यहाँ से उम्रा के लिए बांधता है, वहाँ जाके पहले उम्रा करता है, उसके बाद होटल में जाके अपना आराम करे या उम्रा करे। जब अय्याम हज आए तब वो हज का एहराम बांधेगा, नीयत करेगा, लेकिन जाके उम्रा करेगा। उम्रा कैसे करेगा मेरे भाई, यहाँ से सबसे पहले जाएगा, जब होटल में सामान रखेगा हरम में जाएगा और जाने के बाद बावजू तो है नहीं है तो वजू कर ले, उसके बाद जा करके मताफ में जाएगा दुआ पढ़ते हुए रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ी वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अगर दुआ याद नहीं है बिस्मिल्लाह पढ़ के आप चले जाइए। और जाने के बाद जो है आप तलबिया पढ़ रहे थे अब आप बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, तवाफ की नियत करेंगे। तवाफ की नियत करने के बाद तवाफ शुरू करेंगे। तवाफ शुरू कहाँ से होता है सारे वो लोग जानते हैं, जो हाजी साहब हैं जिन्होंने उम्रा किया है, उलमाए किराम का क्या पूछना। तवाफ शुरू कहाँ से होता है, काबा शरीफ में 4 कोने हैं, स्क्वायर में है 4 कोने हैं, चारों का नाम अलग अलग है। तो रुकने अस्वद किसको कहते हैं, जिस कोना में जन्नती पत्थर यानी हजरे अस्वद नस्ब है उसे रुकने अस्वद कहते हैं। जो कोना इराक की तरफ है उसे रुकने इराकी कहते हैं। जो कोना मुल्क शाम की तरफ है उसे रुकने शामी कहते हैं। और जो कोना यमन की तरफ है उसे रुकने यमानी कहते हैं। 4 कोने हो गए। रुकने अस्वद से तवाफ शुरू करेगा, इराकी शामी यमानी होते हुए मुस्तजाब होते हुए फिर वो रुकने अस्वद पे आ जाएगा। एक तवाफ हो गया। तो कोई भी हाजी हो तवाफ़े काबा के लिए शर्त है हजरे अस्वद को चूम के शुरू करो। हजरे अस्वद को चूमो तब शुरू करो। जी हाँ, लेकिन ग़ैबदान नबी जान रहे हैं उम्मत के गरीब भी आएंगे, कमजोर भी आएंगे, लागर भी आएंगे, भीड़ बहुत होगी, वो वहां तक पहुंच न सकेंगे, वो फिर कैसे तवाफ करेंगे। तो मसला है दूर से ही इस्तेलाम कर लो, वहीं से चूम लो, सवाब मिल जाएगा, तवाफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो सब लोग जाते हैं और एक बार हर आदमी कोशिश करता है कि हम एक मरतबा हजरे अस्वद चूम लें। बाप रे बाप, नाइजीरिया का जो आदमी रहता है मेरे भाई, मेरे कमर की तरह उसके बाजू होते हैं और लंबा लंबा रहता है। हम लोग का हाल तो पूछिए मत। और आता है इतने बिल्कुल लगे जूडो कराटा के खानदान में पैदा हुआ है। अजब मस्ती माहेगा झूमते हुए हवा की तरह उड़ा भी देता है। मैं जब भी देखता हूँ नाइजीरियन है साइड हो जाता हूँ, जब देखता हूँ चला गया फिर कोशिश करता हूँ हजरे अस्वद चूम लिया। मेहनत तो बहुत पड़ती है, कभी कभी लगे सांस रुक जाएगी, लेकिन हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। मर भी जाए तो सौदा सस्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पे मौत आ गई। बहर सूरत जो भी जाते हैं हजरे अस्वद को चूमते हैं, उसके बाद जो है वो तवाफ करेंगे। अब सुनिए गौर से, मेरे नबी को जब हजरत हलीमा ने अपनी तहवील में ले लिया और अपने कबीले की तरफ रवाना हो गई तो अपने शौहर से कहा, सुनिए बच्चा जो है बहुत बरकत वाला है,
बच्चा बहुत रहमत वाला है। आज मैं हैरत में हूँ, नबी के नाम का जलसा हो रहा है और नबी के गुलाम है और नबी की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे लगे सबकी बंदिश किसी ने कर दिया है। अरे नबी का चाहने वाला अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? है आप लोग हैं कहाँ मेरे भाई? इसलिए मैंने आपको दावत नहीं दिया। मैं देख रहा था आप हैं कहाँ। आप लोग का तन यहाँ है लेकिन जहन कहीं और है, वरना नबी का दीवाना चुप रहेगा। हजरत हलीमा अपने शौहर से कहती हैं, अजी सुनते हो? बोला क्या हुआ? बोला ये बच्चा जो लाए हैं ना, ये बच्चा रहमत वाला है, ये बच्चा बरकत वाला है, ये बच्चा नूर वाला है, ये बच्चा खुशबू वाला है। कहा कैसे? कहा आपको मालूम नहीं है, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। जब से इस बच्चे को देखी हूँ खुशी ही खुशी है, सुरूर ही सुरूर है। कहा फिर क्या चाहती हो? तो अपने शौहर से मशवरा किया, ऐसा करो ये बच्चा जो है बहुत रहमत वाला है, बरकत वाला है, तो मैं चाहती ये हूँ कि शुक्राने के तौर पे काबे का तवाफ कर लूं, काबे का तवाफ कर लूं। कहा बड़ी अच्छी बात है। कहा चलो सहने काबा में सरकार को लिटा दिया। ठीक है, आज उसाते हैं उसकी सहने काबा की, कल वो उसात नहीं थी। बहर सूरत सहने काबा में रख दिया और चाह कि अब हम लोग तवाफ शुरू करें। अजब खुदा की रहमत, बाप रे बाप। हजरत हलीमा देखती रह गई कि जिस पत्थर को दुनिया के लोग चूमने के लिए बेताब रहते हैं, हजरत हलीमा ने देखा उस शहजादे आमना को रख दिया। तो हजरत आमना के बेटे जहां लेटे थे, हजरे अस्वद अपनी जगह से उठा और आमना के लाल को चूमने लगा। अब हजरत हलीमा कहने लगी अपने शौहर से, ऐ मेरे शौहर, मैं कहती थी ना ये बच्चा रहमत वाला है, ये बच्चा बरकत वाला है, ये बच्चा नूर वाला है, ये बच्चा खुशबू वाला है। हजरत ये एक बरकत मैंने दिखला दिया, एक बहार, और एक आखिरी बहार मैं दिखला रहा हूँ। सारी कायनात में जितनी बहारें हैं सब उसी बहार अव्वल की बरकतें हैं। आप सरकार की मिलाद मना रहे हैं। अब आइए मैं बता दूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सवारी के बारे में तो आपने सुना है, हाई स्पीड में हजरत हलीमा जा रही थी, हाई स्पीड, समझ गए? वो क्यों? आपने सुना है। चले डायरेक्ट उनके घर पहुंचते हैं। सरकार को लेके कबीला बनु साद में पहुंच गई। जाने के बाद देखिए आज का सिस्टम अलग है। 1450 साल, 1500 साल से भी ज्यादा, 1500 साल मान लीजिए, ठीक 1500 साल पहले इस तरह निजाम जिंदगी नहीं, दस्तूर हयात नहीं, जीने का सलीका नहीं, अलग अलग। वो भी अरब का कल्चर अलग था। आज तो हम लोग यहाँ से अगर जामा ले सिटी जाएंगे तो दरमियान में कितने होटल्स मिलेंगे, कितनी दुकानें मिलेंगी, चाय की दुकान है, पान की दुकान है, बिरयानी की दुकान है, वगैरह वगैरह। लेकिन हजरत हलीमा ने मक्का से सफर शुरू किया और कबीला बनु साद तक गई। उस वक्त न कोई लाइन होटल है, न कोई ढाबा है, कोई इंतजाम नहीं। जब सरकार को लेके हजरत हलीमा अपने घर पहुंच गई तो जाने के बाद उनके शौहर ने कहा, हलीमा हालत ठीक नहीं है। क्यों? उनके घर का जो हाल था वो मैं जरा सा बता दूं। उनका गुजर बसर जो है, न नौकरी थी, न चाकरी थी, न दौलत थी, न सरमाया था। उनके गुजर बसर जो होता था वो किस चीज पे जानते हैं? बकरियों के दूध पे, बकरियों के दूध पे। अजीब मामला है, साली हो गई है, चरागाह में घास नहीं है, बकरियां क्या चरे, बकरियां क्या खाए, उसका भी थन दूध से खुश्क हो गया। यहाँ तक के हजरत हलीमा का भी यही हाल था, उनके बच्चे का भी पेट नहीं भरता था। इस तरह कसम पुरसी का सामना था। अब उनके हजरत हलीमा घर पहुंचे, उनके शौहर ने भूख की शिकायत किया। अब क्या करूं हलीमा, भूख तो बहुत जोर है, घर में तो कुछ है नहीं, न तो कुछ दाना है, कुछ नहीं। तो कहा क्या चाहते हैं? कहा ऐसा करो, बस यहीं से सुन लीजिएगा, यहीं से सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा सरकार की रहमत क्या है, सरकार कैसे बरकत वाले हैं, समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं, आप क्या चाहते हैं? उनके शौहर ने कहा, उनके शौहर का तो नाम आप लोग को मालूम होगा, है ना भाई? हम तो खूब स्पीड में बोलते जा रहे हैं, आप लोग भी अक्लमंद हैं, मैं बता दे रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि कहे कि हवाई फायरिंग करके चला गया। हजरत हलीमा के शौहर का नाम हजरत हारिस, क्या नाम था? हजरत हारिस। बाद में इन्होंने भी कलमा पढ़ा, इनके बेटे ने भी कलमा पढ़ा, इनकी बेटी ने भी कलमा पढ़ा, सरकार के रजाई भाई, रजाई बहन, रजाई माँ, सबों ने कलमा पढ़ा। बहर सूरत हजरत हलीमा ने
अपने शौहर से कहा आप क्या चाहते हैं? कहा सुनो ना, बर्तन लाओ। बर्तन? कहा बर्तन क्या कीजिएगा? कहा लाओ ना, देखता हूँ किसी बकरी के पास जाकर के थोड़ा भी अगर कहीं मिल जाए दूध तो काम हो जाएगा। कहा ले लीजिए। बर्तन दिया। अब उनके शौहर बिल्कुल यहाँ पे ससुराल से आ जाइए, ज़हन को हाजिर रखिए, कारोबार बंद कर दीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए, वरना अल्लाह का फजल है इतनी देर तक मैं अपने आप में बोल रहा हूँ, बीवी में बोल सकता हूँ। हजरत हलीमा ने बर्तन दिया और बर्तन लेके उनके शौहर गए बकरी के पास। अब बकरी के पास गए, अब देखिए क्या हो रहा है। जो ही बकरी के थन में हाथ लगाया, दूध जारी हो गया, दूध जारी हो गया, बर्तन भर गया। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा हलीमा क्या हुआ? बर्तन लाओ। अरे दिया तो, भर गया। फिर एक बर्तन ले जाके दिया। फिर थोड़ी देर हुई, हलीमा क्या हुआ? बर्तन लाओ। हमें दिया तो, भर गया। फिर बर्तन ले जाके दिया, फिर भर गया। फिर बर्तन ले जाके दिया, भर गया। बर्तन आता जा रहा है, बर्तन भरता जा रहा है। हलीमा बर्तन लाओ। अर्ज करती है हुजूर बर्तन खत्म। यही मेन पॉइंट है, बर्तन खत्म। उनके शौहर ने कहा हलीमा इधर आओ, मामला क्या है? रोजाना मेरे घर में दूध खत्म होता था, बर्तन आ जाता था, आज बर्तन खत्म हो गया है, ये दूध की नहर कैसे जारी हो गई? तो हजरत हलीमा ने कहा हमने कहा था ये बच्चा रहमत वाला है, ये बच्चा बरकत वाला है, ये बच्चा नूर वाला है, ये बच्चा खुशबू वाला है। सरकार आ गए, बहार आ गई, सरकार आ गए, बहार आ गई। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। सरकार की आमद के सिलसिले में आपने महफिल को सजाया है। हजरात बातें बहुत है, जिंदगी भर मिलादे रसूल के चर्चे हों लेकिन तशनगी नहीं बुझेगी, इतना ही आपने सुन लिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 5 मिनट अच्छा 10 मिनट। अच्छा आपकी बात हम मान लेंगे, ठीक है, मेरी भी बात मानिए आप लोग, मेरी भी बात मानिए। इस सब चक्कर में नहीं रहेगा कि मैं आपको कहूंगा लहक के बोलो महक के बोलो, अब कुछ नहीं बोलूंगा। मरने के बाद पता चलेगा काश कि हम जिक्र खुदा कर लिए होते तो नेकियां बढ़ गई होती। आराम फरमाइए, आराम फरमाइए, आराम फरमाइए, आराम फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जी रसूल के साथ तकरीर आपकी है आपको। अच्छा ये कारी साहब किबला फरमा रहे हैं कि थोड़ी देर और बाबू बोल लो, हम दुआ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं 10 मिनट बोलो। आपकी बात मैं मानूंगा लेकिन मेरी भी बात आप लोग मानिए। क्या जितने कमेटी के लोग हैं, खाना पके न पके नमाज न छूटे, खाना पके न पके नमाज न छूटे, जलसा नहीं कराओगे गुनाह नहीं होगा, जलसा कराइएगा सवाब होगा। मजार पे नहीं जाओगे गुनाह नहीं होगा, मजार पे नहीं जाओगे फैजान नहीं मिलेगा, गुनाह भी नहीं होगा, जाओगे तो फैजान मिलेगा। मजार पे जाना फर्ज नहीं है, किसी दरगाह पे जाना फर्ज नहीं है, लेकिन अजान हो जाए तो मर्दों को नमाज पढ़ना फर्ज। ये मुसलमान मज़ारों को आबाद करने वाला सुन ली, मस्जिदों को वीरान कर दिया है। हमें याद रखना हश्र में ये सबका इनाम बाद में मिलेगा, लेकिन याद रखोगे सारी नेकियां एक तरफ, नमाज की बरकत एक तरफ। तुम्हारी दुआ कभी कबूल न होगी जब तक कि नमाज का इत्माम न करेंगे। ये बदअकीदे सोशल मीडिया पे हमें ताना देते हैं कि जलसा कराता है, मिलाद करवाता है, मज़ार पे जाता है, नमाज नहीं पढ़ता है। हमें मालूम होना चाहिए, बता दो हम वक्त आएगा तो नमाज भी अदा करेंगे, वक्त आएगा तो न्यास भी अदा करेंगे। इसको तकरीर नहीं माफी ज़मीर पेश कर रहा हूँ। नमाज पढ़िए, कसम खुदा की जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अच्छा आप जलसा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मोहल्ले में खुशियों का माहौल रहता है, हर चेहरा खिला खिला रहता है। जब नमाज पढ़िएगा तो कितना फायदा होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब कारी साहब ने कह दिया है तो 4 मिसरे में कहीं रखे हुआ था, पूरा रबीउल शरीफ अब जाने को है, मैं मुझे याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जुस्तजू अशार नहीं है, जुस्तजू है कि अच्छी अच्छी बातें मेरे इल्म आ जाए किताबों से, मैं कौन तक पहुंचा दूं, इसलिए इसको मैं रखे रहता हूं। कहीं टकरा गया तो मैं पढ़ दे रहा हूं। हबीबुल्लाह भाई ने क्या अच्छा अच्छा कलाम सुनाया, नदीम फैजी साहब तो माशाल्लाह है ही है, लेकिन जो अशार मेरे पास है वो अलग थलग है, अलग
बिल्कुल हल्के में, बिल्कुल वजन कम है, लेकिन कबूल हो जाए माशाअल्लाह। आपकी याद हम न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आराम कीजिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए, बिल्कुल आराम फरमाइए। मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूँगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों की दुआओं से मैं तरावी सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल, समझ गए सरकार का करम। तो जब 114 सूरत है याद है तो सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है क्या? आराम फरमाइए, बिल्कुल आराम फरमाइए, आराम फरमाइए। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग कहाँ हैं? मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं नारा भी लगा लूँगा। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक रकत में कभी कभी अल्लाह का फजल होता है। मैं ये सब अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तहदीस नेमत के तौर पे आधा आधा पारा पढ़ लेता हूँ। जी हाँ कभी कभी पौन पारा पढ़ लेता हूँ, तो बीच में सुभान अल्लाह नहीं कह सकते हैं। आराम फरमाइए, बिल्कुल रिलैक्स में रहिएगा। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। अहले सुन्नत की ये अलामत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग हैं, अच्छा आप लोग भी अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। अच्छा कर लीजिए, कर लीजिए, आखिरी आखिरी है तो जरा हम तो जान रहे थे कि अच्छा पैसा लोग देते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक तो है, लेकिन कसम खुदा की माशाअल्लाह माशाअल्लाह उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी आपके सुभान अल्लाह कहने से होती है। कसम खुदा की दिल की बात बता रहा हूँ यार। पैसा क्या है? ज़रूरत है, ज़रूरत है, बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है, ज़रूरत है। लेकिन जो इसके पीछे भागा ज़लीलो ख़ार हो गया। इसकी तकदीर में मंजिल नहीं है, इसकी तकदीर में ठहराव नहीं है। दर दर की ठोकर खाता है, कभी डोम के हाथ में, कभी चमार के हाथ में, कभी मोदी के हाथ में, कभी योगी के हाथ में, कभी जोगी के हाथ में, कभी इस दर दर की ठोकर खा रहा है। सही बोल रहा है कि नहीं? बोलो भाई, ये दर दर की ठोकर खा रहा है कि नहीं पैसा भाई? याद रखो ये दुनिया है, दुनिया। तकरीर नहीं कर रहा हूँ, एहसास भी करता हूँ, यह है दुनिया। जो इसके पीछे भागेगा ज़लीलो ख़ार हो जाता है, और जो इसको ठोकर में रखता है नबी का महबूब हो जाता है। जो इसको ठोकर में रखता है कछौछा का मखदूम हो जाता है। जो इसको ठोकर में रखता है बिहार शरीफ का मखदूम होता है। जो इसको ठोकर में रखता है देवा का वारिस पाक होता है। जो इसको ठोकर में रखता है अजमेर का गरीब नवाज होता है। जरूरत के मुताबिक ये ठीक है, लेकिन सुभान अल्लाह कहने से जरा अच्छा लगता है। आखिरी बार दावत दे दूं, कबूल कीजिएगा तो हर आदमी हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। आवाज हाथ भी उठा है तो आवाज भी उठे, आवाज भी निकले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिन लोगों ने तेरे महबूब को पुकारा है, कैंसर की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, और मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? अब पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। अहले सुन्नत की ये अलामत है, अहले सुन्नत की ये अलामत है। जश्न मीलाद हम न छोड़